आज निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया। हमला हुआ है, ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है। गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी, तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया। और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। उनका आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी सामने? ये करीब 3:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली। ये गुड़गरिया बाजार के पास एक घटना हो गई। यहाँ मौके पे आया था, उसमें कुछ वीडियोग्राफी हमने जो देखा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफ़ी गुड़गरिया बाजार और इधर से एक रैली बीजेपी का इधर से जा रहे थे, तो दोनों आमने सामने आ गए थे। और कुछ वहाँ पे मौके पे अचानक कुछ स्लोगनेरिंग हुआ, इसको लेके कुछ पथराव चलाने का आरोप है। और इसमें जो वीडियोग्राफी में देखा गया था, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो काफिले हैं, गाड़ी के शीशे परमिशन नहीं पाया गया और गाड़ियों के शीशे उनका हुआ भी पाया गया। और बाकी सेंटर इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है, तहरीर देगा तो आगे की कार्रवाई की। दोनों तरफ से तहरीर
थाने पर दी गई है। तो क्या जांच में आपने पाया, कैसे यह मामला हुआ? नहीं, अभी जो तहरीर देंगे, तहरीर में पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके बाद विवेचना जारी होगी। जो प्राइमरी फेज है हमारे पास अभी कुछ वीडियो क्लिप्स है, वीडियोग्राफी है, और जो उनका वर्जन जो तहरीर देंगे उसके बाद हम तो विवेचना के बाद ये सामने निकल के आएगा किस प्रकार की, क्योंकि आप जानते हैं परसों चुनाव है, उसके दृष्टिगत भी ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि कौन किस रूप में बनाना चाहता है। उसके दृष्टिगत ये संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखते हुए इसकी जाँच में खुली चुकी है। सर क्या दोनों पार्टियों की रैलियों का परमिशन था क्या? नहीं, भाजपा की ओर से परमिशन दिया गया एक रैली का, और इनका जो है जो सपा कैंडिडेट का, उनके खुद का और एक गाड़ी का, जो 2 गाड़ी का परमिशन थी, बट काफिले में और भी गाड़ियाँ थी जिसमें परमिशन नहीं था। तो क्या आचार संहिता का उल्लंघन है तो इस पर एफआईआर दर्ज हो रहा है? नहीं, अभी ये प्राइमरी फेसियल तो बिना परमिशन की गाड़ी उसमें देखने को मिली। अब जो उसका एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि गाड़ियों में भी पाया गया, क्योंकि जो तहरीर देंगे उसमें भी कार्रवाई। आज चुनाव प्रचार बंद हुआ है, लेकिन जिले में बाहर से भी गाड़ियां हैं, कुछ यहाँ भी अन्य विधानसभाओं में भी। तो क्या इस पर क्या कार्रवाई हो रही है ताकि कल से जो है यह गाड़ियां दिखाई न दें और इतनी भीड़ लग रही है यह दिखाई न दे? ये स्पष्ट निर्देश है, 48 घंटे के अंदर जो है कोई भी बाहरी जो विधानसभा के जो वोटर है वो इस विधानसभा में नहीं रहेंगे। इसके लिए बृहद चेकिंग शुरू कर दिया गया। गाड़ी बस आ रही है, मोबाइल पता कर फोन मिलाऊंगा। तो इनका रोड शो होने वाला था, 10 गाड़ियों का शीशा एक ही साथ वही जरूरी है। आप लोग शीशा अरे बहुत मारे हैं, सब गुंडा कब आए थे, मारना स्टार्ट कर दिया, तो पूरा एकदम पत्थर पुराना स्टार्ट कर दिया। बोलिए, हाँ सबसे कौन था? गंगा सिंह कुशवाहा सब करता था। गंगा सिंह कुशवाहा ड्राइवर साहब है, उनको अंदर है, उनको पूरा शोरूम वीडियो बना के हमको